हेलो गाइस, आई एम सिद्धार्थ शिवाकर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियसली हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक कवर किए, जिसमें मैंने आपको बेसिक पढ़ाया, देन केवीएल पढ़ाया, देन स्टार डेल्टा पढ़ाया, देन सुपरपोजिशन थ्योरम करवाया। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले वो कंटेंट अच्छे से कंज्यूम कीजिए, अच्छे से देखिए, देन इस पे आइए। आज हम लोग साइमल्टेनियसली दो थ्योरम स्टडी करने वाले हैं। एक है हमारा थेवेनिन्स थ्योरम, एक है हमारा मैक्स पावर थ्योरम। फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर एक सम फिक्स आएगा, आइदर थेवेनिन आइदर मैक्स पावर, या फिर दोनों पे एक एक, वी डोंट नो, बट जो भी है कैसा है ध्यान से देखेंगे। काफी सिंपल है और काफी इंटरेस्टिंग भी है। तो ये दो थ्योरम अलग अलग करने की जगह मैं एक ही क्यों करा रहा हूं, बिकॉज प्रोसीजर सेम है, सब कुछ सेम है, बस लास्ट में अलग है। देखते हैं। ओके, सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं, थेवेनिन थ्योरम या फिर मैक्स पावर थ्योरम। एनी सर्किट कंसिस्ट ऑफ n number of voltage source, n number of current source, n number of resistance, then according to Thevenin's theorem step 1 क्या है? स्टेप 1 RL। फॉर एग्जांपल क्या होता है, लेट्स से कि एक एग्जांपल लेते हैं, 2 4 6 1 3 10 वोल्ट 15 वोल्ट, 2 4 6 1 3, यहाँ पे रेजिस्टर डाल दिया ना, 5 5 10 वोल्ट एंड 15 वोल्ट। ये दो क्वेश्चन है। बोला है कि भाई 1 ओम के अक्रॉस का करंट निकालो। यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है करंट थ्रू 1 ओम, या फिर इस क्वेश्चन में बोला है करंट थ्रू 4 ओम निकालो। तो जो उसके अक्रॉस में करंट बोला है वो आरएल है। तो यहाँ पे आरएल कौन हो गया? 4। यहाँ पे आरएल कौन हो गया? 1। क्लियर? ओके। तो उनको रिमूव करके सर्किट का वोल्टेज सोर्स शॉर्ट करने, करंट सोर्स ओपन करने, मतलब ये वोल्टेज सोर्स क्या होंगे? शॉर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय शॉर्ट? शॉर्ट का मतलब क्या होता है? ये। ओपन का मतलब क्या होता है? ये। तो मतलब अगर यहाँ पे कोई करंट सोर्स आता, लेट्स से जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक करंट सोर्स डाल दिया मैंने कुछ ऐसे, यहाँ पे मैंने करंट सोर्स डाल दिया कुछ ऐसे, तो ये क्या होने वाला है? ओपन, मतलब ये क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्लियर है? आगे सब में मैं सब चीजें बताऊंगा क्या है क्या नहीं है, जस्ट आपको पहले इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। तो स्टेप 1 क्लियर। क्या करना है? सबको रिमूव करके ओपन सर्किट रेजिस्टेंस निकालना है, कॉल्ड द थेवेनिन रेजिस्टेंस आरटीएच। पॉइंट नंबर 2 और स्टेप नंबर 2, रिमूव आरएल। तो मैंने आरएल को रिमूव किया, लेट्स से ये आरएल है, इसको रिमूव किया। यहाँ पे नाम देना है ए एंड बी। इट नॉट नेसेसरी कि आप ए ऊपर लो, आप ए नीचे भी ले सकते हो, कहीं पे भी ए ऊपर लो नीचे लो, बट अगर ए ऊपर लिया तो नीचे भी होगा, या फिर ए नीचे लिया तो ऊपर भी होगा। कंडीशन अप्लाई, ए ऑलवेज पॉजिटिव एंड बी ऑलवेज निगेटिव। क्लियर? या फिर जैसे यहां पे इसको रिमूव किया तो ए ऑलवेज पॉजिटिव एंड बी ऑलवेज निगेटिव। इट नॉट नेसेसरी अगेन कि आप ए राइट में लो, आप ए लेफ्ट में ले सकते हो, ऑर्डर डजंट मैटर, बस ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ये कंडीशन याद रखना। एंड कैलकुलेट ओपन सर्किट वोल्टेज कॉल्ड थेवेनिन वोल्टेज। एंड स्टेप 3 में अगर थेवेनिन थ्योरम पूछा है तो ये डायग्राम और ये फॉर्मूला लगाना है, अगर मैक्स पावर थ्योरम पूछा है तो वो डायग्राम एंड वो फॉर्मूला लगाना है। डायग्राम नहीं है, फॉर्मूला है बस। थेवेनिन में डायग्राम है, मैक्स पावर में डायग्राम नहीं है। क्लियर है? कुछ डाउट? ओके, मूव फर्दर। मैंने थेवेनिन को अकॉर्डिंग टू मी, एक ही बुक में नहीं है, ये मेरी स्टाइल है, दो पार्ट में डिवाइड किया है, टाइप 1 टाइप 2। व्हाट डू यू मीन बाय टाइप 1 टाइप 2? टाइप 1 का मतलब होता है कोई रेजिस्टेंस अगर सिंगल मेश में है, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस मैंने बनाया था 4 ओम, वो क्या था? I1 I2 I3 एक ही मेश में था, है ना। बट यहाँ पे अगर मैंने जो 1 ओम रिमूव किया है, वो कहाँ पे? I1 I2 I3 दो मेश में। तो टाइप 2 क्या है? रेजिस्टेंस इन 2 मेश, मतलब शेयरिंग। टाइप 1 क्या है? रेजिस्टेंस इन सिंगल मेश। क्लियर? गॉट इट? तो सिंपल, टाइप 1 के लिए कुछ अलग मेथड्स है, टाइप 2 के लिए कुछ अलग मेथड्स है वोल्टेज कैलकुलेट करने के, वीटीएच के। बाकी प्रोसेस सेम है, मतलब स्टेप 2 में थोड़ा सा चेंज आने वाला है, बाकी कुछ नहीं। और स्टार डेल्टा भी यहाँ पे बहुत सारा लगने वाला है। तो आप सभी को रिक्वेस्ट है अच्छे से केवीएल पढ़ के आओ, जो मैंने पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, टोटल 9 सम्स, एंड देन 6 सम लिए है मैंने अपना स्टार डेल्टा पे, राइट। तो वो भी अच्छे से पढ़ के आओ। उसके सिवा ये चैप्टर स्टार्ट मत करना, बिकॉज पूरा बाउंस हो जाएगा। क्लियर है? मैं उसके ऊपर ही बिल्डिंग बना रहा हूं, वो आपका पूरा बेस है। गॉट इट? चलो स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको बोला है करंट थ्रू 10 ओम। क्या करना है? कुछ नहीं, सबसे पहले थेवेनिन थ्योरम की मैंने प्रोसेस यहाँ पे लिखी है। स्टेप 1 है आरटीएच। जितना ये कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, काफी सिंपल है।
स्टेप 1 आरटीएच है। आरटीएच क्या कहते हैं, रिमूव आरएल। आरएल कौन है, 10 ओम, इसको मैंने रिमूव किया, तो रिमूव किया तो यहाँ पे क्या हो रहा है 6 1, ये 2, ये 3, ये 10 ओम रिमूव, ये रिमूव। उसके बाद क्या कहा है, वोल्टेज सोर्स शॉर्ट, करंट सोर्स ओपन। यहाँ पे करंट सोर्स तो कोई है ही नहीं भाई, वोल्टेज सोर्स है ना, ये क्या हो गया शॉर्ट, ये क्या हो गया शॉर्ट। गॉट इट। शुरू करना है फिर। अभी फिर से एक बार, अगर आपको बस स्टार्ट का वीडियो याद हो, याद रखना यहां से शुरुआत नहीं करनी है क्योंकि ये ओपन एंड है, राइट। शुरुआत कहां से करनी है, जहां से कुछ ना कुछ होगा, मतलब यहां से शुरुआत करेंगे। अभी क्वेश्चन है मेरा, ये दोनों सीरीज है कि पैरेलल है, यस ये सीरीज नहीं है, पैरेलल है। कैसे, 6 1 को यहाँ पे भी कनेक्टेड है और यहाँ पे भी कनेक्टेड है, मतलब दोनों एक दूसरे कितने पॉइंट में कनेक्टेड है, 2 पॉइंट। इसका मतलब ये दोनों क्या हुआ है, पैरेलल। तो यहाँ पे आपका एक पैरेलल रेजिस्टेंस आएगा, फिर यहाँ पे कौन है 2, यहाँ पे कौन है 3, तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 0.8 समथिंग आएगी। लेट मी चेक, यस इट्स 0.8571। नेक्स्ट थिंग, ये दोनों क्या है, कितने पॉइंट में कनेक्टेड है, एक ही पॉइंट, मतलब सीरीज। तो मतलब इनकी वैल्यू क्या हो गई आपकी 2.8571। ये किसको पैरेलल में है, 3 को, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2.8571 plus 3 inverse, answer inverse. Your RTH is 1.4634 ohms। तो होपफुली आपको RTH कैसे कैलकुलेट करना समझा होगा। स्टेप 2 VTH। VTH के लिए क्या करना है, ऑब्जर्व, रिमूव आरएल एंड टर्मिनल ए बी पॉजिटिव निगेटिव अकॉर्डिंगली। तो मैंने यहाँ पे 6 रखा, यहाँ पे मैंने 1 रखा, यहाँ पे मैंने 2 रखा, यहाँ पे मैंने 3 रखा, यहाँ पे इसको रिमूव किया, ये यहाँ पे इसको रिमूव किया, ये B लिखा, ये A लिखा, यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे माइनस लिखा, यहाँ पे मैं नाम दिया VTH। ये 10 वोल्ट है, शुरू कर दे, यहाँ पे 20 वोल्ट है। ये आपका मेश 1, आपको पता है सब कुछ ही है। ये आपका मेश 2, ये ओपन सर्किट है, इसमें करंट फ्लो होगा नहीं, मतलब मेश 3 होगा नहीं, यस यू आर राइट, मेश 3 होगा नहीं, बट हम लेंगे, क्यों थोड़ी देर में समझेगा। तो यहाँ पे हम लोग मेश 3 लेंगे और उसको नाम देंगे II। व्हाट डू यू मीन बाय II? II मींस इमेजिनरी करंट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे KVL2 मेश II। बोलो क्या होगा, इसमें कितने रेजिस्टर है, एक ही है 3 II। फिर क्या करते हैं, कॉमन माइनस करते हैं, तो क्या हो गया -3, किसका कॉमन है I2। होपफुली समझा। इज इक्वल्स टू, हमारा करंट घूम रहा है, घूम के कैसे जा रहा है वो, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, -VTH। होपफुली समझा, हाँ या ना, यस वेरी गुड। नेक्स्ट, पॉजिटिव टू निगेटिव -20। गॉट इट। मैंने कैसे इक्वेशन लिखा समझा, क्लियर। नेक्स्ट, II मतलब इमेजिनरी करंट। ओपन सर्किट में करंट होता है नहीं होता, तो उसको हम क्या करेंगे बाद में, 0 कर देंगे, तो इसको हटा दो। तो व्हाट इज योर VTH इक्वेशन, -3I2 इक्वल्स टू -VTH -20, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा 3I2 इक्वल्स टू VTH +20। ये तो कोई इधर लेके आओ, VTH की वैल्यू क्या मिली 3I2 -20, दैट इज योर VTH इक्वेशन। होपफुली समझा। नेक्स्ट, मेश 1 मेश 2। बोलो मेश 1 में कितने रेजिस्टर है, दो, दोनों के एडिशन 7I1 -1I2, कॉमन माइनस करते सबको पता है, इक्वल्स टू 10। यहाँ पे क्या होगा 3 6I2 -1I1 -3II कर सकते हैं, बट I की वैल्यू 0 ही है ना, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है। इफ यू वांट आप लिख सकते हो ऐसे, बट जरूरत नहीं है मुझे लगता है। इज इक्वल्स टू, कोई वोल्टेज है नहीं, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व किया, मुझे किसकी वैल्यू मिल गई I1, मुझे किसकी वैल्यू मिल गई I2।
सॉल्व करते हैं। आपकी I1 की वैल्यू आई 1.4634, I2 की वैल्यू आई 0.2439। एक बार फिर से कैलकुलेट करता हूँ, कोई रॉन्ग तो नहीं लिखा ना? यस राइट है। ये वैल्यू उठा के इसमें डाल दो, 3 इंटू 0.2439 माइनस 20, वीटेज की वैल्यू आ गई आपकी -19.2683 वोल्ट। कितना फास्ट हो रहा दिखा आपके? जहाँ पे भी आप सीख रहे हो, कॉलेज में या फिर किसी और जगह पे, ये मेथड कोई नहीं बताएगा, बिकॉज ये मेरी मेथड है, मैंने इन्वेंट की है, ये आया लेने वाली। प्लीज कीप इन माइंड, ये कोई नहीं बताएगा। सब जगह पे वो फालतूगिरी चलती है, इसको पॉजिटिव नेगेटिव साइन दो, इसको दो, इसको दो। नहीं चाहिए मुझे पॉजिटिव नेगेटिव साइन किधर भी। क्लियर? सिंपल है, काफी सिंपल है। स्टेप 3 क्या बोला? थेवेनिन्स नॉर्टन्स। थेवेनिन्स बोलो तो थेवेनिन्स की डायग्राम बनाएंगे। अगर मैक्स पावर बोला तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं दो पार्ट करता हूं क्वेश्चन में। एक और चीज, also power delivered by 10 ohm resistor, max power Pmax है 10 ohm, ये भी निकालने को मैंने कहा है। तो दो पार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन के। पहला क्या? थेवेनिन्स के लिए पार्ट ए, थेवेनिन्स थ्योरम। सबसे पहले मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाई मेरी। RL, RTH, VTH। इंपॉर्टेंट थिंग, सर यहाँ पे आंसर निगेटिव आया, इसको स्विच करो। नहीं, निगेटिव, मेरा आंसर निगेटिव है। क्या प्रॉब्लम है तुम लोग को? जो भी लिख देने का, -19.2683 वोल्ट। RTH 1.4634, RL 10। So what is your IL? VTH upon RL plus RTH। फॉर्मूला लिखा। गाइस प्लीज कीप इन माइंड, वैल्यूज लिखना इंपॉर्टेंट है। डायग्राम बना के सिर्फ डायरेक्ट नहीं, यहाँ पे VTH RTH RL लिखना है। क्लियर? तो लिखा मैंने यहाँ पे और वैल्यू डाल दी मैंने, -19.2683 डिवाइडेड बाय 1.4634 प्लस 10। करंट इज माइनस, योर IL इज -1.6808 एम्पियर। अगर आपको P मैक्स चाहिए, पार्ट बी, मैक्स पावर थ्योरम, P मैक्स इक्वल्स टू VTH स्क्वायर अपॉन 4 टाइम्स RTH। VTH कितना है भाई हमारा? 19.268। आपका P मैक्स आ गया 63.4254। दैट्स इट, सिंपल है। आगे चल के मैं इसके ऊपर काफी सारे क्वेश्चन लूंगा। ये तो अभी टाइप 1 शुरू किया है, आपको होपफुली समझा होगा टाइप 1 क्यों है। बिकॉज क्या यहाँ पे लिखा है? रेजिस्टेंस टू 10 ओम। 10 ओम से एक ही मेश में, अगर बीच में होगा तो टाइप 2 होगा। आगे चल के मैं बताऊंगा टाइप 2 को सॉल्व कैसे करना है। बट होपफुली आपको लॉजिक समझा। यहाँ पे मैंने थ्योरम लिखा और उसको मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया है। यू गाइस नो दिस थिंग, गॉट इट? यहाँ पे मैंने थेवेनिन्स थ्योरम भी दिखाया और मैक्स पावर थ्योरम भी दिखाया। तो साइमल्टेनियसली हम दो थ्योरम कर रहे हैं। मैं उसके ऊपर आपको ऑलमोस्ट एक 6-7 सम कराऊंगा दोनों इस पे, तो आपको एक रफली आइडिया आ जाएगा कि करना क्या है। तो हमारे एक साथ दो सम कर रहे हैं। और राइट नाउ हमने ऑलमोस्ट, अगर ये थ्योरम खत्म हो जाए तो हमने 70% चैप्टर खत्म कर लिया। फर्स्ट चैप्टर काफी बड़ा है, जब मैं क्लास में कराता हूँ तो ऑलमोस्ट 200 पेज की एक पूरी बुक भर जाती है फर्स्ट चैप्टर से, इतना बड़ा फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो होपफुली आपको कंटेंट मेरा पसंद आया होगा। माय नेम इज सिद्धार्थ शिवरकर, स्टे ट्यून विद मी। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे मेरा नीचे व्हाट्सअप का नंबर भी है, यहाँ पे इंस्टाग्राम का आईडी भी है, मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मुझे ऑफलाइन मेरे साथ पढ़ना है तो नेहरू थाने मुलुंड आप वहाँ पे आ सकते हैं। मोर इंक्वायरी के लिए
यहाँ पे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, उस पर आप मुझे कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड विथ मी, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।